नमस्ते, मैं तपस। आज हम कथक के मुद्राओं के बारे में जानेंगे। मुद्रा कथा समझने में सहाय करती है। मुद्रा के दो प्रकार होते हैं, एक समयुक्त मुद्रा जो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है और दूसरी असमयुक्त मुद्रा जो एक हाथ का उपयोग करके दिखाया जाता है। मुद्रा पहली, पताका। इसमें सारी उंगलियां ऊपर की तरफ करें और अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ लें। पताका का उपयोग नृत्य के आरंभ में दिखाने के लिए होता है, द्वार खोलने के लिए होता है और आशीर्वाद देने के लिए भी होता है। मुद्रा दूसरी, त्रिपताका। इसमें पताका के मुद्रा से अनामिका को मोड़ ले। त्रिपताका का उपयोग मुकुट दिखाने के लिए होता है, अग्नि ज्वाला दिखाने के लिए भी होता है। मुद्रा तीसरी, अर्धपताका। त्रिपताका के मुद्रा से छोटी उंगली को नीचे की ओर मोड़ ले। अर्धपताका का उपयोग दो आंख दिखाने के लिए होता है। मुद्रा चौथी, कर्तरीमुख। त्रिपताका के मुद्रा से सारी उंगलियों को फैला दे, इस तरह। कर्तरीमुख का उपयोग नयन कला दिखाने के लिए होता है। मुद्रा पांचवी, मयूर। कर्तरीमुख से अनामिका को अंगूठे को छुए। मयूर का उपयोग मोर दिखाने के लिए होता है, महादेव की तीसरी आंख दिखाने के लिए भी होता है। मुद्रा छठी, अर्धचंद्र। पताका की मुद्रा से हाथों को अपनी ओर खींचे। अर्धचंद्र का उपयोग शिव जी की जटा में बसे हुए गंगा दिखाने के लिए होता है और श्री गणेश के कर्ण दिखाने के लिए भी होता है। मुद्रा सातवीं, अराड़। पताका की मुद्रा से तर्जनी को नीचे की ओर मोड़ ले। अराड़ का उपयोग तेज हवा दिखाने के लिए होता है। मुद्रा आठवीं, शुकतुंड। इसमें अराल की मुद्रा से अनामिका को नीचे की ओर मोड़ ले। शुकतुंड का उपयोग तोते की चोंच दिखाने के लिए होता है या फिर तीर दिखाने के लिए भी होता है। मुद्रा नौवीं, मुष्टि। मुष्टि में सारी उंगलियां अंदर की तरफ मोड़े और अंगूठे को उसके ऊपर रखें। मुष्टि का उपयोग मटका उठाने के लिए होता है या केश बांधने के लिए होता है। मुद्रा 10वीं, शिखर। इसमें मुष्टि की मुद्रा से अंगूठे को ऊपर की ओर खड़ा करें। शिखर का उपयोग पर्वत की चोटी दिखाने के लिए होता है, शिवलिंग दिखाने के लिए होता है या घंटी का उपयोग भी होता है। तो आज हमने असंयुक्त 10 मुद्राएं सीखी, तो एक बार मेरे पीछे दोहराइए। पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरीमुख, मयूर, अर्धचंद्र, अराळ, शुकतुंड, मुष्टि, शिखर। धन्यवाद।